वेदों के संदर्भ में उपनिषदों की स्थिति क्या है? क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं या फिर विरोधी? सचमुच कोई हिंदू अब यह स्वीकार नहीं करेगा कि वेद और उपनिषद एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। इसके विपरीत यह अवधारणा है कि उनके बीच कोई विरोध नहीं है और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या यह विश्वास सुदृढ़ है? जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे 8वीं पहेली के बारे में, वेद के विरुद्ध उपनिषदों का घोषित युद्ध। इस विश्वास का प्रमुख कारण यह है कि उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत है। वेदांत के दो अर्थ हैं। एक के अनुसार वे वेदों का अंतिम भाग है, दूसरा अर्थ यह है कि ये वेदों का सार है। वेदांत शब्द क्योंकि उपनिषद का दूसरा नाम है, इसलिए उसके ये अर्थ उपनिषदों ने अंगीकार कर लिए। इसी अर्थ के कारण यह धारणा है कि वेद और उपनिषदों में कोई विरोध भाव नहीं है। उपनिषद शब्द के ये अर्थ किस हद तक तथ्यों पर आधारित हैं? पहले तो यही है कि वेदांत शब्द का अर्थ जान लिया जाए। वेदांत का मूल अर्थ क्या था? क्या इसका अर्थ वेदों का अंतिम अंग है? जैसा कि प्रोफेसर मैक्स मुलर कहते हैं, वेदांत एक तकनीकी शब्द है और मूल रूप से इसका मतलब वेदों का अंतिम अंश नहीं है और न ही वैदिक साहित्य का अंतिम अध्याय है, अपितु वेदों का अंतिम मनोरथ है। तैत्तिरीय आरण्यक जैसे ग्रंथों में कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जिनसे भारतीय और यूरोपीय विद्वानों को भ्रांति हुई है कि वेदों का सरल सा अर्थ है वेदों का उपसंहार। यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदांते च प्रतिष्ठितः। ओम से वेद का आरंभ होता है और उसी से वेद का समापन होता है। यहाँ वेदांत का जो सीधा अर्थ है वह वेदादो के विपरीत है, जैसा कि सायण ने इसका अनुवाद किया है। इसका अनुवाद वेदांत अथवा उपनिषद के रूप में करना एकदम असंभव है। वेदांत तो दर्शन के अर्थ में तैत्तिरीय आरण्यक पृष्ठ 817 में आया है। नारायणीय उपनिषद के एक मंत्र में, जिसकी आवृत्ति मुंडक उपनिषद 3, 2 और 6 में तथा अन्यत्र भी हुई है, कहा गया है, विद्वान वेदांत मर्मज्ञ हैं, उनके अनुसार वे वेदों का उपसंहार नहीं। और श्वेताक्षर उपनिषद 6 और 22 में कहता है कि वेदांते परम गुहम, वेदांत में सर्वोच्च रहस्य है। कालांतर में वेदांत शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसे वेदांतों में पुंडरीक कहा गया है। वेदांतों अर्थात छांदोग्य तथा अन्य उपनिषदों में यह कहीं भी वेद का अंतिम ग्रंथ या भाग नहीं कहा गया है। इस संबंध में गौतम धर्म सूत्र में और भी स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध हैं। अध्याय 19 के 12वें मंत्र में शुद्धिकरण पर गौतम का कथन है। शुद्धिकरण के ग्रंथ हैं उपनिषद, वेदांत, संहिताएं, सभी वेदों के पाठ आदि। इससे यह स्पष्ट है कि गौतम के समय उपनिषद और वेद अलग अलग माने जाते थे और उपनिषद वेदों का अंग नहीं थे। हरदत्त ने अपने भाष्य में कहा है, आर्णक्यों के वे अंश जो उपनिषद नहीं हैं वेदांत कहलाते हैं। यह निर्विवाद साक्ष्य है कि उपनिषद वैदिक साहित्य से भिन्न थे और वे वेदों का अंग नहीं थे। भगवत गीता में वेद के उल्लेख से भी इसी विचार को बल मिलता है। भगवत गीता में वेद शब्द का अनेक स्थानों पर उल्लेख है। माननीय भट्ट के अनुसार इस शब्द का प्रयोग इस भाव से किया गया है कि लेखक ने इसमें उपनिषदों को सम्मिलित नहीं किया है। उपनिषदों की विषय वस्तु भी वेदों से भिन्न है। यह दूसरा तर्क है कि उपनिषद वेदों का अंग नहीं है। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति क्या है यह अस्पष्ट है। अधिकांश यूरोपीय विद्वान उपनिषद की व्युत्पत्ति शद धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ है बैठना। इसके पूर्व दो उपसर्ग नी और उप है, जिनमें नी का अर्थ है नीचे और उप का आशय है निकट। इस प्रकार इसका आशय है सत्र अथवा सभा, जिसका तात्पर्य है गुरु के निकट बैठकर उसका उपदेश सुनना। यही कारण है कि त्रिकांड शेष में उपनिषद की व्याख्या समीप सदन अथवा किसी व्यक्ति के पास बैठना है। लेकिन प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार
इस व्युत्पत्ति को स्वीकार करने में दो आपत्तियां हैं। पहली बात तो यह है कि ऐसा लगता है कि यह शब्द वेद के किसी अन्य अंश और उपनिषद कहे जाने वाले अध्यायों के लिए प्रयुक्त हुआ होगा और यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसके अर्थ असीमित कैसे किए गए। फिर सत्र या सभा के रूप में उपनिषद का प्रयोग कभी भी सामने नहीं आता। जहां भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है इसका अर्थ है ज्ञान अथवा गुप्त ज्ञान, या फिर दार्शनिक ग्रंथों के शीर्षकों के लिए हुआ है जिसमें गुप्त ज्ञान निहित है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने शंकर की एक अन्य व्याख्या का उल्लेख किया है जो तैत्तिरीय उपनिषद 2 और 9 के भाष्य में है। उसके अनुसार उपनिषद से परम आनंद प्राप्त होता है, इसी कारण इसे उपनिषद कहते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं, आरण्यकों में ऐसी व्युत्पत्तियों की भरमार है जो वास्तविक नहीं, शब्दों के साथ खिलवाड़ है, जिससे जैसे तैसे कुछ अर्थ निकल आता है। फिर भी प्रोफेसर मैक्स मूलर उपनिषद शब्द का मूल शब्द धातु से विनाश के अर्थ में मानते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान जो मोक्ष के साधन के लिए ब्राह्मणों के ज्ञान से अज्ञान का विनाश करता है। प्रोफेसर मैक्स मूलर का कथन है कि भारतीय विद्वान उपनिषद का यही अर्थ निकालने पर सर्वसम्मत हैं। अगर यह मान लिया जाए कि उपनिषद शब्द का जो अर्थ मैक्स मूलर सुझाते हैं वह सही है, तब यह एक ऐसा साक्ष्य होगा जिसके अनुसार यह दिखाया जा सकता है कि हिंदुओं का आम विश्वास सही नहीं है और वेदों तथा उपनिषदों की विषय वस्तु एक दूसरे की पूरक नहीं बल्कि विरोधी है। और बेशक उपनिषदों की विचार पद्धति वेदों के प्रतिकूल है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ उपनिषदों के उदाहरण पर्याप्त होंगे। मुंडकोपनिषद का कथन है, पहला कथन है, सभी देवताओं में सबसे पहले विश्व नियंता जगत पालक ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने ज्येष्ठतम पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी जो समस्त ज्ञान का आधार है। दूसरा कथन है, अथर्वा ने यह ज्ञान जो उन्हें ब्रह्मा से मिला था अंगिरस को दिया। उन्होंने भारद्वाज की संतति सत्यवह को समझाया जिन्होंने किंवदंतियों के अनुसार यह ज्ञान अंगिरस को दिया। तीसरा कथन है, शौनक पूर्ण शिष्टाचार पूर्वक अंगिरस के पास गए और पूछा, हे आदरणीय ऋषि, वह कौन सा साधन है जिससे इस संपूर्ण जगत का ज्ञान हो सकता है। चौथा कथन है, अंगिरस ने उत्तर दिया, ये दो विद्याएं पवित्र विद्याओं के ज्ञाता ऋषियों के अनुसार इस प्रकार जानी जाती हैं, एक श्रेष्ठ और दूसरी अश्रेष्ठ। पांचवा कथन, अश्रेष्ठ विद्याएं हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्वाराधार, कर्मकांड, व्याकरण, भाष्य, पिंगल और खगोल शास्त्र। श्रेष्ठ विद्या वह है जिसे अक्षय का ज्ञान होता है, जिसका आशय उपनिषदों से है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार नारद सनत कुमार के पास गए और कहा, मुझे उपदेश करें। नियमानुसार आए हुए नारद से सनत कुमार ने कहा, तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हारे ज्ञान से आगे का उपदेश करूंगा। नारद ने उत्तर दिया, मैं ऋग्वेद पढ़ा हूँ, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद भी जानता हूँ। इनके अतिरिक्त इतिहास, पुराण रूप पंचम वेद, वेदों के वेद, व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, कल्प शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, शिक्षा कल्प, छंद और ब्रह्म विद्या, भूत शास्त्र, धनुर्वेद, ज्योतिष विद्या, गारुड़ विद्या, देव शास्त्र, यह सब मैं जानता हूँ। यह सब जानते हुए भी मैं केवल शब्दार्थ मात्र ही जानता हूँ, आत्मा को मैं नहीं जानता। मैंने आप जैसे पूज्यजनों और महापुरुषों से सुना है कि आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। मैं तो शोक करता हूँ, आप ऐसे शोकग्रस्त मुझको शोक से पार कर देवें, अर्थात मुझे अभय प्राप्त कर देवें। ऐसा सुनकर सनत कुमार ने नारद से कहा, अभी तक यह जो कुछ तुम जानते हो वह नाम मात्र ही है, क्योंकि ऋग्वेद नाम है, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्ववेद, पांचवा वेद इतिहास पुराण, व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि ज्ञान,
तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेद विद्या, भूत विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुण, संगीत आदि, कला और शिल्प शास्त्र ये सब नाम ही हैं। इसलिए तुम नाम की ब्रह्म बुद्धि से उपासना करो। वह जो नाम है ब्रह्म ऐसी उपासना करता है जहाँ तक नाम की गति है वहां तक नाम के विषय में उपासक की यथेष्ट गति हो जाती है। जो यह ब्रह्म है इस प्रकार नाम की उपासना करता है। नारद ने कहा, हे भगवान, क्या नाम से बढ़कर भी कोई वस्तु है? सनत कुमार ने कहा, नाम से भी बढ़कर वस्तु है। तब नारद ने कहा, हे भगवान, मुझे उसका ही उपदेश करें। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार इस सुषुप्तावस्था में पिता अपिता हो जाता है और माता अमाता हो जाती है, अर्थात जन्य जनक भाव संबंध नहीं रह जाता। लोक अलोक हो जाते हैं, देव अदेव और वेद अवेद हो जाते हैं, अर्थात सभी साध्य साधनों का अभाव हो जाता है। यहाँ पर चोर अचोर हो जाता है, भ्रूण हत्यारा अभ्रूण हत्यारा हो जाता है, चांडाल चांडाल नहीं रह जाता। शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न संतान को चांडाल कहते हैं। पुलकस अपुलकस हो जाता है। शूद्र में ब्राह्मण से उत्पन्न संतान को निषाद कहते हैं और निषाद से क्षत्रिय में उत्पन्न संतान को पुलकस कहते हैं। श्रमण और वानप्रस्थी अतापस हो जाता है, अर्थात किसी वर्णाश्रम धर्म की या पुण्य पाप की प्रतीति नहीं होती। उस समय यह पुरुष पुण्य से असंबद्ध तथा पाप से भी संबंध रहित रह जाता है, क्योंकि तब वह हृदय से सशक्त शोकों को पार कर जाता है। कठोपनिषद का कहना है, आत्मा उपदेश से प्राप्त नहीं, न ही ज्ञान से और न पठन से प्राप्त है। वह उसी को प्राप्त होती है जिसे वह चाहती है, जिसे यह चुनती है। आत्मा उसी को अपना शरीर प्रत्यक्ष करती है जिसे वह चुन लेती है। यद्यपि आत्मा का ज्ञान कठिन है तथापि समुचित साधनों से उसे जाना जा सकता है। लेकिन लेखक कहता है, उपदेश से या वेदों के ज्ञान से या बुद्धि से या पुस्तकों के रखने से या मात्र पाठन से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर कैसे लक्ष्य है वह कैसे घोषित करता है। उपनिषदों और इनकी दार्शनिकता के प्रति कितनी अरुचि थी, इसका आभास तभी हो सकता है जब कोई हिंदुओं की विवाह पद्धति अनुलोम और प्रतिलोम शब्दों की उत्पत्ति समझेगा। इनकी उत्पत्ति के विषय में काणे का कथन है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की परंपरा के ये दोनों वैदिक साहित्य में दुर्लभ हैं। बृहदारण्यक उपनिषद और कौशितकी में प्रतिलोम शब्द का प्रयोग उस स्थिति के लिए किया गया है जब कोई ब्राह्मण ब्रह्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय के पास जाए। अनुलोम का अर्थ है शास्त्रानुसार सहज परंपरा से कार्य संपन्न होगा। प्रतिलोम का अर्थ है सहज परंपरा के विपरीत। माननीय काणे के कथनानुसार प्रतिलोम की परिभाषा के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि उपनिषदों को वैदिक साहित्य की मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्हें यदि तिरस्कृत भी नहीं किया गया है तो भी वैदिक ब्राह्मणों ने उनका स्थान तुच्छ रखा है। यह इस बात का एक और प्रमाण है कि एक समय था जब वेदों और उपनिषदों का संबंध प्रतिस्पर्धापूर्ण था। उपनिषदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के प्रति वैदिक ब्राह्मणों के व्यवहार का एक अन्य उदाहरण भी है। बौधायन ने अपने धर्म सूत्र 8.3 में कहा है, श्राद्ध क्रिया के लिए यदि कोई अन्य ब्राह्मण उपलब्ध न हो तभी किसी रहस्यविद को बुलाया जाए। रहस्यविद का अर्थ है उपनिषद विज्ञ ब्राह्मण। यह जो धारणा बनी कि वेदों और उपनिषदों में अनुकूलता है, वास्तव में ये एक पहेली है। तो आज हमने सुना बाबा साहेब द्वारा रचित हिंदू धर्म की रिडल की 8वीं पहेली, वेद के विरुद्ध उपनिषदों का घोषित युद्ध। 9वीं पहेली, उपनिषद वेदों की अधीनस्थ कैसे बने, लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।